दोस्तों ये हमारी चल रही है एमएस वर्ड के कोर्स की फ्री प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप देखेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट होम टैब पर वीडियो दी है, लेकिन फ़ॉन्ट ग्रुप पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस वीडियो के अंदर एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी, वो फ़ॉन्ट ग्रुप था। तो आज इस वीडियो में इस फ़ॉन्ट ग्रुप को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन आता है। अब बेसिकली बोल्ड ऑप्शन का जो यूज़ है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा डार्क करना है, थिंक करना है, तो हम यूज़ करते हैं बोल्ड का। अब थिंक का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि अगर आपको इस टेक्स्ट के अंदर थोड़ी मोटाई देनी है, उसको थोड़ा ज़्यादा मतलब चिट्टा करना है, तो फिर हम यूज़ करते हैं बोल्ड का ऑप्शन। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ बोल्ड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए बोल्ड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा और हाईलाइट किया हुआ है। अब सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा मोटा हो गया, थिंक हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ। अब आप देखिए, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अभी अनबोल्ड किया तो ऐसे था, बोल्ड जैसे ही हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ फ़ॉन्ट बोल्ड का ऑप्शन। तो बोल्ड के बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इटैलिक का। ये क्या काम करता है? टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। इसका हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट में विदाउट फॉर्मेटिंग के कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट कलर फॉर्मेटिंग के। तो यहाँ पर देखें इटैलिक क्या करता है, सिंपल टेक्स्ट को टेढ़ा करता है। अब टेढ़ा आप क्यों करना चाहते हैं वो कंडीशन के ऊपर होता है। दूसरा है अंडरलाइन का। अब इसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन देनी है तो सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें इस तीनों वर्ड के ऊपर जो है हमारे पास अंडरलाइन लग चुकी है, ये देख सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी ये डॉट जो हमारे पास कहीं पर भी होगा तो इसका मतलब इट मीन्स कि इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, और भी ऑप्शन इसके हैं। इस पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन का स्टाइल वगैरह यहाँ पर है, जो हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। जिगजैग चाहिए, वेव चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन का कलर चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कलर हमने चेंज कर दिया इसका। अब कलर चेंज करने के बाद हमारे पास एक सवाल आता है, अगर कोई आपको बोलता है सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड पर अंडरलाइन दे के दो, तो क्या आप दे सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल जी, ये हम कर सकते हैं। अब कैसे होगा वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट, देन आपको आप जाएंगे यहाँ पर। ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया हुआ है अंडरलाइन के बराबर में, बिल्कुल बराबर में कौन सा ऑप्शन है? डॉट का ऑप्शन। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर देखें तो ये डॉट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंडरलाइन, ये इसके बराबर में। अब जाएंगे हम मोर अंडरलाइंस के ऑप्शन पर, मोर अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ से हम सिंपल जाएंगे इस अंडरलाइन स्टाइल वाले बीच वाले पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे हमें स्टाइल मिल रहे हैं। वर्ड्स ओनली चाहिए, यहाँ ये देखिए ऊपर अंडरलाइन स्टाइल, देन यहाँ पर सारे स्टाइल हैं, नन मतलब कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ वर्ड्स चाहिए। यहाँ ये वाला स्टाइल चाहिए, यहाँ ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर वो सिंपल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं वर्ड्स ओनली पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे, अगर हमें ओके करना है चाहते हैं, अप्लाई हो तो ओके करेंगे। अब देख सकते हैं हर वर्ड पर हमारे पास अंडरलाइन आ चुकी है। अब अंडरलाइन देने के बाद इसको आप रिमूव, जैसे बीच में से किसी को स्पेस देकर उसके ऊपर अलग अंडरलाइन भी दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर से हम आर को ख़त्म करते हैं, तो जैसे ही बैक स्पेस प्रेस किया तो कंप्यूटर अलग हो गया, आर अलग हो गया। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का। अब स्ट्राइक थ्रू जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपको लाइन देनी है कि ये चीज़ गलत है, अब कैसे आप कॉपी में जैसे हम इस तरीके से लाइन लगा देते हैं कि भाई ये वर्ड जो है गलत है, अगर ऐसी चीज़ आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे स्ट्राइक थ्रू का। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो ये देखें टैब के अंदर क्या हो गई, एक लाइन आ चुकी है कि ये चीज़ गलत है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई वर्ड हमसे गलती से गलत लिखा जाता है तो उसको हम तो रिमूव कर सकते हैं ना। पेन कॉपी होती है तो पेन कॉपी के अंदर से हम पेन से लिखी हुई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो हम कर सकते हैं। बैक स्पेस का बटन है, डिलीट का बटन है, कट का ऑप्शन है, तो हम क्यों नहीं उसको ख़त्म करते हैं और लाइन लगा देते हैं? वाई रीज़न
क्या है इसका रीज़न ये है, आंसर सिंपल है कि आपको क्या करना होता है, अगर अगले पर्सन को जिसने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया है उसको शो करवाना होता है कि ये हमारी मिस्टेक है, तो हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू का। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे। आपने मुझे क्या किए, नोट्स भेजे, मैंने आपको असाइनमेंट दी कि भाई कंप्यूटर पर ऐसे लिख के दो, ऐसे आपने लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो उधर उस समय पर कुछ मिस्टेक्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, उनको स्ट्राइक थ्रू करूँगा, ताकि आप जब आपको वो सेंड करूँ चेक करने के बाद आपको पता हो कि ये हमारी मिस्टेक है। अगर क्या करूँगा, टेप वर्ड को वो करके स्ट्राइक थ्रू करूँगा, देन उसके बाद इसके ऊपर हम कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू का। आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको केमिस्ट्री के फार्मूलाज वगैरह बनाने हैं तो हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का। लाइक किस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है H2O। तो क्या जो फार्मूला है वो इस तरीके से लिखा होता है? बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से तो नहीं लिखा हुआ होता। उसके अंदर क्या होता है, 2 जो होता है वो नीचे होता है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ अगर यहाँ पर करनी है तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो चीज़ हमें छोटी करनी है फिर यहाँ सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब स्क्रिप्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब इसकी मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये लग रहा है कि कोई केमिस्ट्री का फार्मूला है। पहले तो हमें ऐसे लग रहा था कि सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं किसकी मदद से, सब स्क्रिप्ट की मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका हम यूज़ करते हैं मैथ की इक्वेशन वगैरह बनवाने के लिए। आपने मैथ में देखा होगा कि पावर ऊपर लगी होती है, तो वो कैसे, जैसे 2 है यहाँ पर लास्ट वाला, ये किसकी पावर है, जो सेंटर में 2 है इसकी पावर है। तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री के फार्मूलाज बना सकते हैं और मैथ के भी। अब मैं आपको सिंपल इन दोनों की डेफिनेशन और इनका फ़र्क बता देता हूँ। सबस्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को क्या करने के लिए, सबस्क्रिप्ट जो होता है केमिस्ट्री के फार्मूलाज के लिए यूज़ होता है, सुपरस्क्रिप्ट मैथ के फार्मूलाज के लिए यूज़ होता है। दोनों होते फार्मूलाज के लिए, लेकिन ये फ़र्क है इसके अंदर, राइट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है चेंज केस का। अब चेंज केस में हमारे पास 5 केस होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। कौन कौन से देखें, सबसे पहले सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टगल केस। सब सेम नहीं है, अलग अलग हर किसी का काम है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैंने किया हुआ है सिलेक्ट। देखें, चेंज केस का यूज़ इस तरीके से होता है, आपने कॉपी इंग्लिश लिखी होगी, वहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट भी लिखते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं, तो उस तरीके से वो चेंज केस होते हैं। यहाँ पर चेंज केस क्या है, सबसे पहले सेंटेंस केस। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये हमें क्या करना है, सिंपल इस पूरे के पूरे टेक्स्ट का अगर हमें सेंटेंस में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल चाहिए तो हम यूज़ करते हैं सेंटेंस केस का। तो इस तरह जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है यही होता है। दूसरा है लोअर केस। अब लोअर केस का काम होता है, अगर आपको सारा का सारा स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखना है तो आप यूज़ करते हैं लोअर केस का। मैंने इस पर अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं ये ओ जो है पहले क्या लिखा हुआ था, कैपिटल था, अब स्मॉल है। कंट्रोल Z करके अंडू करके दिखाता हूँ आपको। अब देखें ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब अपर केस क्या करता है, सारे के सारे टेक्स्ट को बड़ा कर देगा, कैपिटल में कर देगा, बड़ी ABCD में कर देगा। हमने क्लिक की, देखें अब आप देख सकते हैं। तो ये काम करता है, कौन काम करता है, ये वाला अपर केस। दूसरा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसमें क्या होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो हर लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। जैसे ओन का एन कैपिटल होगा। तो अप्लाई करके देखते हैं, अब आप देख सकते हैं रिज़ल्ट खुद ही। दूसरा है टगल केस। वो क्या करता है, हर केस का उलट करता है। तो वो आप खुद अप्लाई कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि ये केसेस आपके चेंज केस कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास फ़ॉन्ट के कलर वगैरह चेंज करने का। ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फ़ॉन्ट कलर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद देखें हम जाते हैं हाईलाइट के ऑप्शन पर। हाईलाइट का ऑप्शन इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आपको ये वर्ड हाईलाइट करने, सेलेक्ट करके
यहाँ से हाईलाइट कर देंगे। जैसे हाईलाइटर हमारे पास होता है तो वो हम क्या करते थे, कॉपीज़ के अंदर यूज़ करते थे। जिस भी चीज़ को हमें हाईलाइट करना है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को, तो तब हम वो यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाईलाइट का ऑप्शन है प्रॉपर। तो ये कभी भी आपका ऐसे रिमूव नहीं होगा। ये क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके वहाँ पर जाकर अनकलर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि ये हाईलाइट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक तो नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड ही है। टॉपिक्स वाइज मैंने करके रखे हैं, ऑप्शन वाइज करके रखे हैं। तो पहले मैं आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना सिखा दूं। नो कलर कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट की। अगर आपको साइज़ बढ़ानी है या कम करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ऊपर। ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ी ए लिखी हुई है, उस पर छोटी है। तो यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं जितनी हम बढ़ाना चाहें। में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बढ़ा सकते हैं, 1638। ठीक है, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। और मिनिमम जो है, कम से कम आप बाय डिफ़ॉल्ट 11 होती है, कम से कम आप 8 कर सकते हैं। वैसे तो 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 8 जो है वो सीएबल होती है, नज़र आने जैसी होती है। ये है फ़ॉन्ट फेस का एरिया। यहाँ से आप स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। ये देखें, देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है एमएस वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में। सिर्फ़ और सिर्फ ये आज का हमारा जो पूरा का पूरा था, फ़ॉन्ट ग्रुप था। तो एक ऑप्शन है जो अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। अगर ये जो भी चीज़ें आपने अप्लाई की हैं उसको रिमूव करना है एक क्लिक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले था वैसे हो जाएगा। जो भी चीज़ आपने अप्लाई की है वो क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आपकी अंडरलाइन जो है वो ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, ओ सॉरी, हाईलाइट कलर जो है वो रिमूव नहीं होता इसकी मदद से। तो यहाँ पर देखें, ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी इंसर्ट टैब की एमएस वर्ड की सीरीज़ की 3rd वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।